तो देखो आज ना मेरे पास ये दो मोबाइल है, एक है मोटो का G85 5G और दूसरा लाभा का ब्लेज X 5G। दोनों ही फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन प्राइस में दोनों में अंतर है। लाभा भाई 15,000 के अंदर लॉन्च किया है और मोटो 18,000 के अंदर, मतलब 3,000 का डिफरेंस है। अब याद रखना दोनों ही फोन में आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। लाभा सस्ता है और मोटो महंगा है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है, मार्केट में मैंने जब सबको पूछा मोटो और लाभा दोनों कर्व डिस्प्ले दे रहा है तो आप कौन सा लोगे, तो ज्यादातर बंदा कह रहा था कि मुझे मोटो का फोन लेना है। अब देखो मैं दोनों ही फोन का मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू चैनल पे डाल के रखा है, आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने अच्छे से रिव्यू किया है दोनों फोन को। तो जितना मुझे मोटो के बारे में पता है उतना मुझे लाभा के बारे में भी पता है। तो मुझे लाभा में उतना कमियां नहीं मिला है जितना कि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मोटो से भाई लाभा का प्राइस कम है, 3,000 कम है, वो बहुत ज्यादा होता है। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई सस्ते में अगर आपको बेटर फीचर्स मिल रहा है, वो चाहे किसी भी ब्रांड का फोन हो, आपको लेना चाहिए। तो अगर आप भी ये दोनों फोन को लेकर कंफ्यूज हो और सोच नहीं पा रहे हो भाई कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा और कौन सा आपको लेना चाहिए, तो आज का इस वीडियो को एंड तक देखो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते वीडियो। लाइक कर देना यार, लाइक में कंजूसी मत करना, प्लीज एक लाइक कर दो ताकि ये वीडियो थोड़ा सा चल जाए। तो देखो सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। देखो लाभा का फोन का डिजाइन अगर आप देखोगे थोड़ा सा न्यू डिजाइन आपको लगेगा, क्योंकि राउंड सर्कल में जो कैमरा मॉड्यूल है अच्छा लग रहा है देखने में, और फोन थोड़ा सा कर्वी है जिसके वजह से हाथ में पकड़ने में भी अच्छा लग रहा है, और फ्रंट में कर्व डिस्प्ले दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन थोड़ा सा यूनिक आपको मिल जाता है। लेकिन मोटो की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको लेदर बैक पैनल मिलता है, और मोटो का जो डिफिकल्ट डिजाइन रहता है ना उस तरीके का है। नो डाउट अच्छा लग रहा है, बट ये डिजाइन मोटो काफी सारा फोन में यूज किया है, तो ये पुराना डिजाइन है। बाकी यहाँ पर कर्व डिस्प्ले आपको मिल जाता है, लेकिन डिजाइन अपना अपना हिसाब से है भाई। तो दोनों में से जो भी डिजाइन आपको पसंद आता है वो आप चूज कर सकते हो। बाकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही फोन लगभग सेम है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही फोन में आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है। अब देखो दोनों ही फोन का जो डिस्प्ले का साइज है ना वो सेम है, मतलब 6.67 इंच का है, और दोनों ही फोन में पंच होल डिस्प्ले दिया है। और दोनों ही फोन में जैसे मैंने बताया भाई एमोलेड डिस्प्ले है, और क्वालिटी में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, मतलब 19-20 का ही फर्क है भाई। मतलब दोनों ही फोन सेम क्वालिटी आपको निकाल के देता है। 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट दोनों ही फोन में मिल जाता है, और ब्राइटनेस में भाई दोनों ही फोन में कोई कमियां नहीं है। और इतना ही नहीं भाई, दोनों ही फोन में ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। देखो प्राइस में अंतर है, लेकिन लाभा डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर कंजूसी नहीं किया है, मतलब सेम डिस्प्ले आपको दोनों ही फोन में मिल जाता है। लेकिन अगर आप बैटरी के बारे में पूछोगे तो देखो दोनों ही फोन ना 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, और मैंने दोनों ही फोन को यूज करके देखा है भाई। दोनों ही फोन में बैटरी में मुझे उतना इशू देखने को नहीं मिला है। दोनों ही फोन बैटरी बैकअप काफी अच्छा निकाल के देता है, मतलब एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है दोनों ही फोन में, और 33 वाट का चार्जर दोनों ही फोन में आपको मिलता है। तो बैटरी में भी आप दोनों फोन में उतना ज्यादा फर्क नहीं निकाल सकते हो। लेकिन गाइस जब यूआई की बात करोगे ना तो भाई वहां पर आपको थोड़ा अंतर मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फोन देखो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, और लाभा तो हमेशा क्लीन यूआई देता है। लाभा का कुछ आपको एप्लीकेशन मिलता है, बट मोटो में इस बार खास करके भाई कुछ ब्लोटवेयर दिया है, लेकिन टेंशन नहीं है, उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मोटो में क्या है भाई, आपको हेलो यूआई मिलता है, वो भी लगभग क्लीन ही है। तो यूजर एक्सपीरियंस के मामले में यूआई भाई दोनों का बेस्ट है, और दोनों में आपको एंड्रॉइड 14 भी मिल जाता है, तो उसमें भी कोई कमियां नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लाभा में आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन मोटो में वो फीचर्स आपको नहीं मिलता है। तो जो लोग कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहता है चुपके से, उसके लिए लाभा बेटर है। और एक चीज भाई बताना चाहूंगा, देखो दोनों फोन में भाई 3000 का डिफरेंस है, और प्रोसेसर आपको दोनों फोन में अलग अलग मिलता है। एक तो भाई मोटो आता है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 वाला चिपसेट के साथ। अब देखो ये कोई नया चिपसेट नहीं है, तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग वाला वीडियो में बता दिया है। ये स्नैपड्रैगन 695 का रीब्रांडेड चिपसेट है, और इसका अंतुतु स्कोर लगभग 4.5 लाख के आसपास निकल के आता है। लेकिन भाई अगर आप लाभा का फोन देखोगे तो वहां पर मीडियाटेक का चिपसेट मिलता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 वाला चिपसेट, और उसका भी अंतुतु स्कोर लगभग 4.5 लाख के आसपास ही आता है। मतलब दोनों का अंतुतु स्कोर अगर आप देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क नहीं है, मतलब 19-20 का फर्क है। एक्सपीरियंस भी कुछ उस तरीके से आपको मिलता है, मतलब जब आप फोन को यूज करते हो डे टू डे लाइफ में तो आपको मतलब लगभग सेम आपको एक्सपीरियंस मिलता है भाई। और जब आप हेवी टास्क में यूज करते हो तो वो भी आपको लगभग सेम एक्सपीरियंस निकाल के देता है। थोड़ा 19-20 का फर्क है, बट गाइस अगर आप गेमर हो, मतलब अगर आप बीजीएमआई वगैरह खेलते हो, तो मैं आपको साफ साफ कह देता हूं भाई लाभा या फिर मोटो दोनों ही फोन में आपको बीजीएमआई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब 40 FPS का आप गेमिंग कर पाओगे, तो ये चीज आप याद रखना। लेकिन अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो डेफिनेटली आप दोनों ही फोन में अच्छा फ्री फायर खेल पाओगे। देखो अब तक मैंने आपको जितना सारा फीचर्स मैंने आपको बताया लगभग मोटो और लाभा में भाई सेम है, लेकिन प्राइस में भाई 3000 का डिफरेंस है। लेकिन कुछ फीचर्स आपको मोटो में ज्यादा बेटर मिलता है, जैसे कि स्पीकर आपको ड्यूल स्पीकर मिल जाता है, वो भी डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट के साथ, और लाभा भाई सिंगल स्पीकर देता है। तो भाई इस वजह से मोटो का जो साउंड है वो बेटर आपको मिलता है। और कैमरा देखो भाई लाभा में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और मोटो में आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलता है, वहां पर OIS भी है, और साथ में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरा के मामले में अगर आप फोटो वगैरह खींचते हो तो डेफिनेटली मोटो आपको
आपको बेटर फोटो निकाल के देता है, लेकिन लाभा का भी फोटो भाई उतना ज्यादा बेकार नहीं है, अच्छा फोटो निकाल के देता है। लेकिन अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो मोटो का फोटो आपको बेटर मिलता है, और सेल्फी में भी भाई मोटो बेटर है भाई, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी देता है, लेकिन लाभा आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है। तो ओवरऑल कैमरा की बात करोगे तो भाई फोटो में आपको मोटो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देता है। और एक चीज भाई, लाभा आपको 3 वेरिएंट में मिलता है, एक 4GB 128GB, जो कि मैं कहूंगा भाई मत लेना, 6GB 128GB कम से कम लेना, या फिर 8GB 128GB लोगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप मोटो में जाओगे तो आपको 8GB 128GB और 12GB 256GB मिलता है। तो मैं आपको कहूंगा भाई 12GB 256GB मत लेना, क्योंकि वो 20,000 का है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा प्राइस हो जाता है। अगर आप मोटो की तरफ जा रहे हो तो फिर 128GB वाला लेना, मतलब 8 128GB, वो मुझे लगता है बेटर डील है। बाकी गाइस देखो, प्राइस में आपको 3000 का डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, फीचर्स में देखोगे या फिर नॉर्मल यूजर एक्सपीरियंस में देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, अगर सस्ते में आपको बेटर या फिर सेम फीचर्स भाई दूसरा ब्रांड दे रहा है तो क्यों आप उस ब्रांड का मोबाइल नहीं लोगे। तो मैं इसलिए कहता हूं भाई, लाभा भी अपना जगह में बेस्ट है भाई, जो फीचर्स दे रहा है, या फिर अगर आप मोटो की तरफ जा रहे हो वो भी बेस्ट है। लेकिन मोटो में क्या है, कुछ पैसा आप ज्यादा दोगे तो आपको कुछ बेटर फीचर्स मिलता है, जैसे कि ड्यूल स्पीकर हो गया, या फिर कैमरा थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। तो ये चीज आप याद रखना, अगर आपको कैमरा थोड़ा सा बेटर चाहिए फोटो के लिए तो आप भाई मोटो की तरफ जा सकते हो। तो ये था दोनों ही फोन का फुल कंपैरिजन दोस्तों, मतलब क्या कुछ अंतर है वो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में भाई समझा दिया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जितना आप मोटो में भरोसा करते हो उतना आप लाभा में भी भरोसा कर सकते हो। इंडियन ब्रांड है और काफी अच्छा अभी काम कर रहा है, और फीचर्स भी एक्चुअली काफी अच्छा दिया है फोन में। तो मैं कहूंगा भाई दोनों फोन में से आप कोई भी फोन ले सकते हो, लेकिन लाभा ब्लेज X5G एक बेस्ट स्मार्टफोन है जिस बजट में लॉन्च किया गया है। बाकी आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगता है कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, और जाने से पहले ये वाला वीडियो देखना, या फिर चाहो तो ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।